रमजान में न करें ये 7 गलतियां, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 7, बहुत से लोग देर रात तक जागने या आलस की वजह से सहरी छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। सहरी करना सुन्नत भी है और इससे रोजा रखने में आसानी होती है। अगर सहरी न करें तो दिन भर कमजोरी और चक्कर आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर रात में ज्यादा खा लिया जाए तो सहरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है और शरीर जल्दी थक जाता है। हल्का लेकिन एनर्जी देने वाला खाना खाएं जिससे पूरा दिन एक्टिव रह सके। नंबर 6, पूरा दिन भूखे रहने के बाद कुछ लोग इफ्तार में बहुत ज्यादा और अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, जिससे शरीर भारी हो जाता है और तरावीह या इबादत में ध्यान नहीं लग पाता। कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स, तला भुना खाना और ज्यादा मीठा खाते हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और आलस जैसी समस्याएं होती हैं। इफ्तार हल्का और बैलेंस्ड होना चाहिए। सबसे पहले खजूर और पानी लें, फिर हेल्दी स्नैक्स या फल खाएं। एकदम ज्यादा खाने से परहेज करें और धीरे धीरे खाएं ताकि पाचन सही रहे। नंबर 5, रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। लेकिन बहुत से लोग 5 वक्त की नमाज या तरावीह को हल्के में ले लेते हैं। रमजान इबादत और तिलावत का महीना है, लेकिन कई लोग काम में बिजी होने का बहाना बनाकर फर्ज नमाज तक छोड़ देते हैं। कुछ लोग तरावीह को भी जरूरी नहीं समझते और सिर्फ रोजा रखकर ही खुद को नेक मान लेते हैं। रोजे का असली मकसद अल्लाह की इबादत करना और खुद को बेहतर इंसान बनाना है, इसीलिए नमाज और तरावीह को कभी न छोड़ें। नंबर 4, रमजान सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं है, बल्कि बुरी आदतों और बुरे कामों से बचने का समय है। लेकिन कई लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, जिससे उनका रोजा कमजोर पड़ जाता है। कुछ लोग रोजे में चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरों से बुरा व्यवहार करने लगते हैं। ये गलत है, क्योंकि रोजे का असली मकसद सब्र और सहनशीलता सीखना है। अगर गुस्सा आए तो बिला मिना शैतान निर्रजीम पढ़ें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें। नंबर 3, आजकल लोग मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया पर इतना समय बिताते हैं कि इबादत के लिए वक्त ही नहीं बचता। रमजान में फालतू चीजों से दूर रहकर ज्यादा से ज्यादा इबादत, कुरान की तिलावत और नेक काम करने चाहिए। लेकिन कुछ लोग दिन भर सीरियल, यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में बिता देते हैं, जिससे वे इबादत और खुद की आत्मा को सुधारने से चूक जाते हैं। नंबर 2, रमजान में दान और जरूरतमंदों की मदद करना बहुत जरूरी है। ज़कात और सदका सिर्फ एक इबादत ही नहीं, बल्कि इससे हमारा पैसा पाक होता है और गरीबों की मदद भी होती है। लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं। रमजान में कोशिश करें कि ज़कात सही तरीके से निकालें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वाकई जरूरत है। अगर किसी के पास ज़कात देने की क्षमता नहीं है तो छोटे छोटे नेक काम करके भी सवाब कमा सकते हैं, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना या किसी की मदद करना। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि रमजान के बाद फिर से अपनी पुरानी बुरी आदतों में लौट जाते हैं। रमजान हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ 30 दिनों का चैलेंज समझते हैं और जैसे ही ईद आती है सब कुछ भूल जाते हैं। रमजान में सीखी गई अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर आपने इस महीने नमाज, कुरान और नेक कामों की आदत डाली है तो उसे जारी रखें। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।